Good morning, students. Today we will start our next chapter, that is chapter 10, Producer Equilibrium. आज हम स्टडी करेंगे कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है और प्रोड्यूसर खुद को कौन से पॉइंट के ऊपर देखना चाहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करते हैं। जो प्रोड्यूसर है उसको उस स्टेज के ऊपर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न होता है। तो प्रोड्यूसर स्ट्राइक हिज इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर अपने इक्विलिब्रियम को कहाँ स्ट्राइक करेगा, वहां स्ट्राइक करेगा एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट के उस लेवल के ऊपर खुद को देखना चाहता है जहां उसको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न होता है। अगर हम मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करें तो हम प्रॉफिट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स अगर हमने टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को लेस किया तो हमारा क्या आ जाता है, प्रॉफिट। इसको हम डिनोट करते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। लास्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया था कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है। टोटल रेवेन्यू मीन्स अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द यूनिट ऑफ द कमोडिटी, कि कोई भी कमोडिटी है उसके यूनिट्स को हमने सेल किया और उन यूनिट्स को सेल करने से जो हमें रुपीज मिला, अमाउंट मिला, उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। अगर हम बात करें टोटल कॉस्ट की, तो टोटल कॉस्ट क्या है, वो एक्सपेंडिचर, टोटल कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के द्वारा वो एक्सपेंडिचर, वो खर्चा जो इनकर किया जाता है किसके ऊपर, फैक्टर इनपुट्स के ऊपर और नॉन फैक्टर इनपुट्स के ऊपर। तो क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू मीन्स वो अमाउंट जो हमें रिसीव हुआ उसमें से हम लेस करेंगे टोटल कॉस्ट, मीन्स वो एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर ने इनकर किया फैक्टर इनपुट्स के ऊपर और नॉन फैक्टर इनपुट्स के ऊपर। तो उसको अगर हम लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। मीन्स प्रोड्यूसर खुद को कहाँ चाहता है, प्रॉफिट हमारा क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा, जहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा, डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कहाँ होगा, जहाँ टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, वहाँ प्रोड्यूसर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर होगा। उसके बाद हम स्टडी करते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म, दैट इज इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। अगर हम बात करें इकोनॉमिक प्रॉफिट की, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। और यही हमने स्टडी किया था प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में, कि टोटल रेवेन्यू में से हम टोटल कॉस्ट को लेस करेंगे। टोटल कॉस्ट के अंदर हमारी कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होंगी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। जब हम इकोनॉमिक प्रॉफिट को फाइंड आउट करते हैं तो वहां हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट के अंदर एक्सप्लिसिट कॉस्ट को भी इंक्लूड करेंगे और इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी इंक्लूड करेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया था कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। अगर हम बात करें एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बारे में, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होगी, वो कॉस्ट जब हम फैक्टर इनपुट्स को बाहर से मार्केट से हायर करते हैं और उनके बदले में उनको क्या करते हैं, पेमेंट्स करते हैं, जो वो हमारी चीज में आती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट में। कि मान लीजिए हमारे पास लेबर की हमें जरूरत है प्रोडक्शन करने के लिए, हमने लेबर को बाहर मार्केट से हायर किया और उसके बदले में उनको क्या की, वेजेस की पेमेंट की, तो वो हमारी क्या होगी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अगर हम बात करें इम्प्लिसिट कॉस्ट की, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है कि हम फैक्टर इनपुट को बाहर से हायर ना करके जब हम अपने पास से अपने फैमिली मेंबर्स को यूज कर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो उनको हम पेमेंट तो नहीं करते, जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको पेमेंट तो नहीं की जाती, लेकिन उस पेमेंट को हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि उन्होंने कितने पैसे का काम किया है, वो हमारी आती है इम्प्लिसिट कॉस्ट में। तो जब हम इकोनॉमिक प्रॉफिट को फाइंड आउट करते हैं तो टोटल कॉस्ट को जब हम माइनस करेंगे तो उसके अंदर इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी माइनस किया जाएगा और इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों को क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, किसके अंदर से, टोटल रेवेन्यू के अंदर। उसके बाद बात करते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट की। अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होगा, जब हम टोटल रेवेन्यू से टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे, लेकिन टोटल कॉस्ट के अंदर यहाँ पे क्या इंक्लूड होगा, सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। वो कॉस्ट जब हम बाहर से फैक्टर इनपुट को हायर करते हैं और उनको जो पेमेंट की जाती है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ टोटल रेवेन्यू से लेस करेंगे। यहाँ पे हम इम्प्लिसिट कॉस्ट को नहीं लेंगे। जब हम अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम कंसीडर नहीं करते हैं। उसके बाद हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू के अंदर से अगर हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया तो वो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ हमारी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है उसको जब हम टोटल रेवेन्यू से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट के बाद बात करें नेट प्रॉफिट की, जब हम नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करते हैं तो ग्रॉस में हमने क्या किया था, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लेस किया था। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं हमें क्या करना पड़ता है कि टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे और टोटल कॉस्ट के अंदर क्या इंक्लूड होती है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्लूड होती है और फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। तो जब हम नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं तो टोटल रेवेन्यू के अंदर से
टोटल वेरिएबल कॉस्ट को भी माइनस किया जाएगा और हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है उसको भी हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगर हम बात करें टोटल फिक्स कॉस्ट की, तो जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट होती है वो क्या होती है, फिक्स रहती है, सेम रहती है। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या है, हमारी आउटपुट के साथ साथ इंक्रीज होती रहती है। क्यों हमारी फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट फिक्स क्यों रहती है कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है, जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं उससे पहले जो हमारी मशीनरी वगैरह है, जो प्लांट वगैरह जो हम इंस्टॉल कर देते हैं, वो स्टार्टिंग से क्या हो जाता है, जैसे हमने इसको बिजनेस के अंदर इंस्टॉल किया तभी से वो क्या हो जाती है, उसकी कॉस्ट इनकम होना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो जैसे ही प्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे तभी से हमारी वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट होगी, वरना अगर हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट इनकम नहीं होगी। इसलिए जो हमारी फिक्स कॉस्ट होती है वो सेम होती है, कॉन्स्टेंट होती है। उसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट के स्टेजेस की। हमारे पास 3 स्टेजेस हैं, अब नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड सब नॉर्मल प्रॉफिट। अगर हम बात करें अब नॉर्मल प्रॉफिट की, अब नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा होता है, मीन्स मैक्सिमम प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। वो किस तरीके से अर्न करेंगे, देखिए अगर हमारा टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा है, टोटल कॉस्ट से मतलब जितना पैसा हमने बिजनेस के अंदर लगाया उससे ज्यादा हमें रिवेन्यू मिल रहा है जब हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो अगर हमारा रिवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट से तो हमें क्या होगा, अब नॉर्मल प्रॉफिट होगा कि जितना पैसा हमने लगाया बिजनेस के अंदर उससे ज्यादा हमारे पास आ रहा है जब हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अगर हम टोटल रिवेन्यू को क्वांटिटी से या आउटपुट से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एवरेज रिवेन्यू। और अगर हम टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से या आउटपुट से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है, एवरेज कॉस्ट। अगर हमने एवरेज कॉस्ट में से अगर हमारा यहाँ पे एवरेज रिवेन्यू वो हमारा एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है, जो कॉस्ट है उससे ज्यादा हमारा रिवेन्यू है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमें अब नॉर्मल प्रॉफिट होगा, मीन्स मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अगर उसके बाद हम बात करें नॉर्मल प्रॉफिट की, नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा, टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, कि जो हमारा टोटल रिवेन्यू है वो टोटल कॉस्ट के इक्वल होगा। अब हम बात करेंगे कि जब हमारी दोनों चीजें इक्वल हैं, कॉस्ट भी हमारी रिवेन्यू के इक्वल है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कैसे हुआ। अगर हम बात करें नॉर्मल प्रॉफिट की, तो जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो हमारा किसका पार्ट होता है, टोटल कॉस्ट का पार्ट होता है। क्योंकि जो भी प्रोड्यूसर होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट को किसके अंदर एडअप कर देता है, टोटल कॉस्ट के अंदर एडअप कर देता है, कि नॉर्मल स्टेज पे उसका जो बिजनेस है वो रनअप करता रहे। अगर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है तो वो क्या करेगा, अपने बिजनेस को क्या कर देगा, बंद कर देगा और दूसरे बिजनेस की साइड मूव ऑन कर जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा कि हमारा टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल होता है, जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो टोटल कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होता है, एडअप होता है। अगर हम टोटल रिवेन्यू को क्वांटिटी से या आउटपुट से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एवरेज रिवेन्यू। और अगर हम टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी या आउटपुट से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एवरेज कॉस्ट। कि अगर हमारा एवरेज रिवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इक्वल है तो हमें वहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होगा। उसके बाद हम थर्ड स्टेज की बात करेंगे, दैट इज सब नॉर्मल प्रॉफिट। सब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, सब नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो वो जहाँ पे हमें क्या हो रहा है, टोटल कॉस्ट है वो ज्यादा हमारे टोटल रिवेन्यू से, मीन्स हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट है वो ज्यादा है बजाय कि हमारी रिवेन्यू की, कि जो हमें सेल रिसीव हो रही है, जो अमाउंट हमें सेल से रिसीव हो रहा है वो कम है, किससे, कॉस्ट से। जो कॉस्ट किसने, प्रोड्यूसर ने फैक्टर इनपुट और फैक्टर नॉन इनपुट के ऊपर लगाई थी उससे क्या है, कम है। तो अगर हम टोटल रिवेन्यू को आउटपुट से या क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एवरेज रिवेन्यू। और अगर टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एवरेज कॉस्ट। मीन्स अगर हमारी एवरेज कॉस्ट हमारे एवरेज रिवेन्यू से ज्यादा है तो हमें वहाँ पे क्या हो रहा है, सब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, मीन्स हमें वहाँ पे लॉस हो रहा है। सो टुडेज टॉपिक कंप्लीटेड। थैंक यू स्टूडेंट्स।